मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। बैल की आंखें तो है, लेकिन आंखें बैल होते हुए भी मन अंदर का जो है जैसे सोया हुआ, जैसे अंदर की आंख बंद है, गुरुआ के अंदर की आंख देता है, अंदर की आंख से देख, मन की आंखों से देख, तो क्या तुमको नजर आता है अंदर? शिव का मतलब क्या है? कल्याणकारी। शिव का मतलब क्या है? शक्ति। शिव का मतलब क्या है? वो जहर का प्याला पी लेते हैं। अभी सबके सामने कई आते हैं, भाई हालतें बहुत है, उसके सामने भी हालतें थी। ऐसे नहीं है कि शिव भगवान है तो हालतें नहीं आएगी, कृष्ण होगा तो हालतें नहीं आएगी, राम होगा तो हालतें नहीं आएगी, गुरु नानक साहब होगा तो हालतें नहीं आएगी, ब्रह्मज्ञानी होगा तो हालतें नहीं आएगी, आती है। लेकिन वो जहर इधर कंठ तक जो है इधर लगा देता है, अंदर नहीं डालता है। तुम ये देखना, तुम्हारा जहर अंदर गए तो विष चढ़ जाएगा, फिर तुम नहीं बचेगा। ख्याल जब खोपड़ी में चढ़ जाता है, अंदर चढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, पैरालाइज अटैक हो जाती है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है। जहर अंदर गए तो मृत्यु है, मौत है। जहर को यहाँ कंठ तक, शिव भगवान ने जहर को इधर कंठ तक रहती है बस। जहर क्या है? जहर मना हालत है, और क्या होता है? दुखी मनुष्य होता है हर हालत में। तो यहाँ तुमको भी युक्ति मिलती है, रमस मिलती है, रमस शरीर देखा तेरी बानी तुम जो साई। गुरु मैं तेरे दर पर आया हूँ, दास बन के, बानी बन के, गोली बन के, तुम जो साई तोता करिया सिर कुर्बानी। ये सिर कुर्बान है, लेकिन मेरे को रमस कोई सुना। तो गुरु के पास समझ और रमस दोनों ही बात होती है। समझ माना क्या, रमस भी होती है, युक्ति। ज्ञान और विज्ञान दोनों ही होना चाहिए। ऐसे नहीं सर्व ज्ञान हो गया, नहीं, विज्ञान भी होना चाहिए। अपना तुमको नॉलेज भी होना चाहिए, अपना अनुभव भी होना चाहिए। ऐसे नहीं सर्व ज्ञान मैं आत्मा हूँ, फिर जब दुख आता है, हालत आती है तो भूल जाते हैं। लेकिन अपना नॉलेज होगा, अपना तुमको विज्ञान होगा, तो ये हालत आती है शरीर के ऊपर। मैं तीनों ही कालों में ये शरीर नहीं हूँ। ये रोज तुमको जो है अंदर में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुद्ध भगवान ने इतनी जबरदस्त तपस्या की, जबरदस्त 10 बरस एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या किया, खोजना की, तो आखिर दुखी आता कहाँ से? मन से दुखी क्यों होता है? बोला ख्याल से। तुम्हारा एक गलत ख्याल तुमको दुखी करता है, और अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो परमात्मा को भी शक्ति नहीं है, परमात्मा को भी शक्ति नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। और ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान का मतलब क्या होता है? सत्संगत का मतलब क्या होता है? सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग का अर्थ ही है जैसे हमारा संग, हमारा कनेक्शन सत्य परमात्मा के साथ जुड़ जाए, तभी हम बोलते हैं ध्यान करना, बैठना अपने साथ। तुम्हारा मन कहाँ है? मन माया में घूम रहा है, मन माया में रम रहे हो, विसरे हो गोविंद नाम, भगवान भूल जाते। सब बोलते हैं ऐसे मेरे से ना भूल हो जाती है, भूल हो जाती है। ये सच्ची बात है, भी भूल भुलाई का खेल ही है। तुमको अगर कभी चांस मिले तो लखनऊ में जाना, उधर एक भूल भुलैया है, भूल भुलैया। अगर तुम अंदर गए तो कभी बाहर नहीं निकल सकेगा, याद रखना, आजमा के देख। चक्कर लगा लगा के 1, 2, 3, 4 घंटे थक जाएंगे, बोलेगा ये तो मैं फंस गया, अभी क्या करे? गाइड को बुलाना पड़ता है, गाइड आता है 5 मिनट के अंदर जो है तुमको बाहर निकाल के आएगा। तुम हैरान, भाई मैंने भी चक्कर लगाया था, ये कहाँ से लेके आया?
लेकिन भूल भुलैया का मतलब क्या है? जहां तुमको ऊपर जाने का वहां नीचे उतरने का है, जहां नीचे जाने का है वहां ऊपर चढ़ने का है। इतनी रमत रखी हुई। तो गाइड को तो पता है, गुरु को तो पता है कौन सा रास्ता है। तो भूले मार्ग जिसने बतलाया, भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। वो वड भागी कोई और नहीं है, ऊपर नहीं बैठा है। तुम सब जितने बैठे हैं वो सब तुम वड भागी है। मेरे को ये शब्द थोड़ा अभी कम लगता है, बहुत बहुत कम लगता है। तुम भाग्यशाली नहीं है, तुम अति 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 भाग्यशाली है। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली आज तक न दुनिया में पैदा हुआ है, न कभी पैदा होगा। तुम इतना भाग्यशाली है, इतनी लगन, दूर दूर से, कहां से, इतना कष्ट लेके अंदर में, माना इतनी प्यास है, इतनी लगन है। भैया के दर्शन करें, दो वचन सुने, सत्संग में जाए, ये निशानी है लगन की, प्यास की। तो तुम अंदर में यकीन करना, आज ये शिव भगवान की, कृष्ण भगवान की, राम भगवान की, गुरु की, सबकी कृपा तेरे सर के ऊपर हो गई है, हो गई है। अभी तुम दुआ मांगना नहीं, आशीर्वाद मांगना नहीं, तुम यकीन करना, विश्वास करना। हम तुमको विश्वास दिलाते हैं, तुम जितने सब यहाँ बैठे हैं, तुम सबके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है। भगवान की कृपा जरूरी है, 3 कृपाएं बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम बनने वाला नहीं। एक कृपा भी कोई कम रह गई तो काम पूरा नहीं होता है। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा तुमको सालम तन मिला है, बुद्धि भी मिली है। अभी कई मनुष्य देह में होते हैं, कई देखना, ये आसमां से देखना, ब्रेन काम ही नहीं करता है, ब्रेन काम ही नहीं करता है। हम एक जगह जाते थे तो रोज बच्चे को मार पीट करे, रोज ट्यूशन देगी करे, पढ़े ही नहीं। मैंने बोला एक काम करो, मेरा इसकी ब्रेन का चेकअप करा। उसकी उम्र हो गई थी 10 बरस। डॉक्टर ने बोला इसका ब्रेन है 4 बरस का, इसलिए इसको पूरा याद आता ही नहीं है, भूल जाता है। तुम उसको पढ़ाते हैं 5वीं या 6वीं क्लास में, 6ठे क्लास में, ये काबुल है पहले दर्जे का, उसको पहले में भर्ती करो। ब्रेन इसका जो है काम नहीं करता है, बहुत इसका जो जन्म से इसका ब्रेन मिला। अभी तो ऐसे अनुभव मिलते हैं, कभी मेरे से पूछता है तो वैराग कैसे आएगा? वैराग जब तुम्हारी नजर तेज हो जाएगी, जब तुम्हारे अंदर में अनुभव आएगा, तुम्हारे अंदर में वैराग आएगा। कई बच्चे अभी जन्म से डायबिटिक पेशेंट है, तुमको शायद अनुभव नहीं मिलता होगा, तुम तभी शुक्राना नहीं भूल जाते हैं। कई बच्चे एबनॉर्मल, ये दिखाता है परमात्मा की कृपा नहीं हुई है, और तुम सब सालम बुद्धि वाले बैठे हैं, ठीक ठाक है, देख सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं। ये परमात्मा की बड़े में बड़ी कृपा हम सबके ऊपर हो गई है, गुरु की भी कृपा हो गई है। अभी एक कृपा रह गई है, वो बहुत जरूरी है, वो है अपने ऊपर कृपा करने की। मन सुस्त है इस बात का, और इस ज्ञान में तुमको सुस्ती कभी छोड़नी पड़ेगी। घड़ाकेश, ऋषिकेश, इंद्रियों को जीतने वाला बनना पड़ेगा, मन को जीतने वाला। मेरे को आज पता था ये सब लोग जल्दी आ जाएंगे, तुम शायद यकीन नहीं करेगा। मैं 6 बजे बिल्कुल रेडी तैयार, ऐसा जैसा अभी देखता है ना, ऐसा रेडीमेड। नहीं तो मन सुस्त कौन उठता है? ठीक है, देरी से उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सुस्त। और दुनिया में याद रखना, बड़े में बड़ा तुम्हारा जो दुश्मन है, दुश्मन जो है तुम्हारा, वो है तमोगुण, सुस्ती, तामस। सोए पड़े हैं बड़े आराम से,
और जब लगन लगती है तो नींद ही नहीं आती। अभी तुम कितने बजे भी उठेगा ना, जल्दी 5 बजे आंख खुल जाएगी, उठो उठो जल्दी सत्संग में जाने का है, प्राणायाम करने का है, एक्सरसाइज करने की है, तन को भी तंदुरुस्त रखने का है, मन को भी तंदुरुस्त रखने का है। कल किसी ने बहुत सुंदर सवाल पूछा था, तो भाई मैं डॉक्टर हूँ, अभी मेरे पेशेंट दुखी होते हैं, अभी उनका ख्याल करें या इधर आए हैं तो इधर मत क्या करें। मैं बोला तुम इधर आया है अपना ऑपरेशन कराने के लिए, ऐसे नहीं समझना तुम मोहब्बत में आए हैं, क्योंकि इधर ऑपरेशन होता है किसका मन। अभी कोई ठीक ठाक है, जाता है डॉक्टर के पास, तुम जाएगा, बैठेगा, डॉक्टर पूछेगा क्या तकलीफ है, डॉक्टर कोई तकलीफ नहीं है, बोला वो ठीक निकलो बाहर, इधर से तकलीफ नहीं आया क्यों मेरे पास। सत्संग में भी जब मन अशांत होता है, मन बस में नहीं है, मन नेगेटिव थॉट करती है। अभी तो तुम सारी दुनिया का सैर मेरे साथ चल के करना, सारी दुनिया में नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, सब हैरान परेशान लगे पड़े हैं, डिप्रेशन में लगे पड़े हैं, नींद खराब है, ब्लड प्रेशर हो गया है, दुनिया की सब हॉस्पिटल्स फुल लगी पड़ी है, एक बेड तुमको नहीं मिलेगा। अभी मेरे पास एक दुबई से आया, बोला मेरा मर्द को हार्ट की तकलीफ है, मैं बोला तुमको रूम नहीं मिलेगी। बोले दादा हमारे पास इतना अंतर रूम नहीं मिलेगी। बोले चाचा क्या, सच में नहीं मिली उसको, है वेटिंग लिस्ट, जब खाली होगी तभी तुमको मिलेगी। मन इतना पेशेंट्स हॉस्पिटल में बड़े बड़े हैं और बढ़ती जाती है, एक्सटेंशन करा के जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, रोज न्यू हॉस्पिटल खुलती है, सब हॉस्पिटल खुल रहा है क्योंकि बीमारी बहुत बढ़ गई है। कारण क्या है? कारण एक ही है, अज्ञान। सब दुखों का मूल कारण अज्ञान, इग्नोरेंस, हो मैं, अहंकार, इच्छा। Troubles won't come if you invite them not. याद रखना। अभी तुम कहाँ भी जाते हैं, जब कोई इनवाइट करता है तभी जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, किसी के घर में नहीं चले जाते। तो तुम समझते हैं दुख इतना बेशर्म है क्या तेरे पास है? उसको बहुत शर्म है, ऐसे नहीं होता। दुख को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, ऐसे नहीं है दुख को अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, दुख को भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, वो नहीं आते। तुम बुलाते गंदी संगत से, खास करके मेरे पास जितने ये यंगस्टर, यंग बच्चे आते हैं, जवान लड़का जवान लड़कियां, इनको तो काफ़ी बहुत सावधान है, तो सबके लिए, ऐसे नहीं बड़ी उम्र वाले के लिए नहीं है, लेकिन इनको तो खास ध्यान रखने का है। कभी भी गंदी संगत में नहीं जाना। As the company so the color। और आज के युग में क्या सिनेमा चल रही है, कि क्या पिक्चर्स चल रही है, नंगन कपड़े, नंगन नाच, क्या हो रहा है, फैशन शो हो रहा है। सबको दिल होती है मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं, मैं भी ऐसा फैशन शो करूं, ये करूं वो करूं। बॉयफ्रेंड चाहिए, न जाने अनेक खराबियां हो रही है, जौन जौन लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है, न जाने कितने एबॉर्शंस हो रहे हैं। बी केयरफुल। हंसी मश्करी में ये ज्ञान नहीं लेना। भाई गुरु आया है, जय जय शिव शंकर करने का है, मेला हो गया, बाबा हो गया, प्रसाद खाया, ये किया। वेरी बहुत तुमको सावधान होके दुनिया में जीने का है, सावधान। अगर मेरा एक शब्द तुमने ले लिया जीवन में, मैं तुमको यकीनन गारंटी लिख के देता हूँ, तुम्हारे जीवन में कभी दुख की एक घड़ी नहीं आएगी, बीमारी भी नहीं। एवं सदा ही तंदुरुस्त रहेगा तुम। स्वयं सावधान में, स्वयं सरलता, सच्चाई अंदर होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, क्लीन माइंड होनी चाहिए।
ये सब अंदर का द्वेष, राग द्वेष, अंदर ईर्ष्या, जलन, सबको निकाल के प्योर, पाक, पवित्र, सच्चाई, साफ, सरल, वह मना विवेक। ये सब ठगी, चोरी, बेईमानी, गलत कर्म, बदकर्म होता है क्योंकि विवेक बंद है। और याद रखना, एक तो बदकर्म छिपा के करेगा, दूसरा विवेक तुमको एकदम एक टिक जरूर करेगा। जैसे राम बोलता है देखा जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है चल। और जब दुख आएगा, बीमारियां आती है, हाय हाय करने के लिए आते हैं, तभी मनुष्य बहुत रोता है, भगवान अभी मेरे को बचाओ, गुरु बचाओ, गुरु मेरे सर के ऊपर हाथ रखो, गुरु टपकी लगाओ, गुरु ये करो, वो करो। गुरु क्या करेगा तेरे को? अभी तुमके बीज ही ऐसा डाला है, अभी फल खाना पड़ेगा। सावधान रहना। तय मना ध्यान। ध्यान कौन सा करने का है? ध्यान तुमको ज्ञान का करने का है। मैंने ज्ञान का सुना क्या, करते क्या है? ध्यान का मतलब मैं नहीं बोलता ऐसा बैठ के ओम की ध्वनि करना, बैठा रहना, कर्म छोड़ देना, कर्म नहीं करना। कर्म करत कोई निगत करनी। भगवत गीता तो सब पढ़ते हैं, रखिए सबके पास। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। बाहर से दिखाई देगा, ब्रह्मज्ञानी भी कर्म करता है, खाता है, पीता है, घूमता है, कपड़ा पहनेगा, उसका एक भी कर्म उसके अकाउंट में आ ही नहीं सकता है, आता ही नहीं है, तुम्हारा भी नहीं आएगा। ऐसे नहीं तुम्हारे के लिए लिखा भाई तेरे लिए तुम्हारा कर्म बने, नहीं बनेगा। जिस दिन कोई भी हो, विवेक जागृत हो गया, निरअहंकारी हो गया, कर्ता भान निकल गया, इच्छा निकल गई, वापसी की इच्छा नहीं है, तुम्हारा कोई कर्म चिट्ठे में, अकाउंट में नहीं आएगा। तेरा चिट्ठा साफ होगा बिल्कुल। अकर्म में कर्म। शांत भाई, इतना बड़ा संत है, महात्मा है, गिरता कपड़ा, जंगल में बैठा है, अकेले रूम में बैठा है, ओम की ध्वनि करता है, वो हजारी कर्म रोज करते हैं, क्योंकि अंदर में राग, द्वेष, व्याई, नफरत, ईर्ष्या न जाने कैसे कैसे। मैंने देखा है जब कोई किसी नहीं पहुंच सकता है तो बोलता है भगवान ईश्वर तो ही पहुंचना, उसको सजा देना, ये मेरी सास के एक टांग तो तोड़ देना, ये दुश्मन को तो तुम दफा कर देना, इसने बहुत सताया है, मेरी निंदा करता है। ये अंदर से मन से न जाने कितने कर्म बनते हैं। ये ध्यान कोई हंसी मस्करी का ख्याल नहीं है। बस ध्यान में भाई ओम का ध्यान करते हैं 15 मिनट, आधा घंटा, बहुत सतपुरुष हो गया है। नहीं, मन को अच्छी तरह से देखने का है, देखना भी। आज के बाद 3 प्रकार से कर्म बनते हैं, 3 प्रकार से। किसी किसी को ये बीमारी होती है मारपीट करने की, खास करके मर्दों को और शौकरों और जो बलवान शक्तिशाली होते हैं। मर्द औरत को तो ऐसे लपड़ लगाएगा बेगुनाह। झगड़ा ऑफिस में होकर लपड़ औरत को लगाता है। अभी थोड़ा जमाना बदली हो गया है, पहले जमाने में तो बस उसको समझते थे। हमारे पास कई पहले बड़े दादा के पास बोला औरत मनाई जुती, खुद ही कहते थे औरत जुती लपड़ लगाए सीधा चलने का, नहीं बैठ जाने का है, नहीं उठने का है, नहीं करने का है, खाना बनाने का है। सत्संग में मार डालो लगा लपड़। मेरे पास एक दिन एक मियाँ बीबी आते थे, तो मर्द तो संडे को आते, औरत रोज आती थी। तो एक दिन आया, तो कभी कभी ऐसे बड़े दिन होते हैं, जैसे अभी शिवरात्रि है, वहाँ हमारे पास 29 अप्रैल बड़े दादा का दिन होता है, 7 जून होता है, गुरु पूर्णिमा होता है, बड़े दिन होते हैं। तो मैंने बोला आज तुम जो मांगेगा मिलेगा। तो उठ के खड़ा होगा, बोला दादा मैं मांगू, मिलेगा पक्का? जरूर मिलेगा। बोला मैं आज मांगता हूँ, ये जो मेरी स्त्री है दूसरे जन्म में भी मेरी ये स्त्री बन के आए। मैंने बोला बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन
क्या है, तुम थोड़ा देरी से आए। बोले वो कैसे? बोला तेरी स्त्री तो पहले आती थी मेरे पास, उसने फिर वर मांगा है। बोले क्या मांगा है उसने? मैंने उसने बोला है तो दूसरे जन्म में ये मर्द मेरा स्त्री बन के आएगा और मैं मर्द बन के आऊँगी, और जितना जूता इसने लगाया है 10 गुना ज़्यादा लगाएगी, तभी ये साबित मुहूर्त में 2 ही स्त्री चाहिए तो जूता लगा के चाहिए। ये हिसाब किताब चुकतू होता है। सावधान रहना, ध्यान करना, इधर ध्यान करना। तन से पहला कर्म, अंदर तुम्हारा मन क्या कहता है। वाणी से ऐसे शब्द कह देते हैं, ऐसे शब्द कहते हैं, बेचारा गरीब है, कमजोर है, बोल नहीं सकता है, मजदूर है, क्या करेगा, दाल रोटी चाहिए, सेठ है का बड़का, ऐसे शब्द उनको कहते हैं, दिल टूट जाती है। क्या निकलेगी? बद्दुआ। बद्दुआएं निकलती है, एक दिन वो काम करती है। याद रखना, सावधान रहना। ये सावधान में पूरा ज्ञान, पूरी भगवत गीता का ज्ञान समाया पड़ा है, पूरे ग्रंथ का, पूरे बाइबल का, एक शब्द में। तीसरा बनता है मन से। मन से तो न जाने कितने कर्म बनते हैं। तभी बोला ये सब समझते हैं साफ दिल क्या होती है, क्लीन माइंड क्या होती है। भाई क्या करें उसमें, करें क्या? वॉच योरसेल्फ, अपने को वॉच करना रोज। एक वाच शब्द आ जाए, तुमको उसका अर्थ आ जाए, वो जीवन में आ जाए, तो दूसरे ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। WATCH, वॉच, वर्ड्स। सुबह से रात तक कौन से शब्द कहते हैं? तुम्हारा एक्शन कौन सा है? एक। तुम्हारी थिंकिंग कौन सी है? तुम्हारी हैबिट्स कौन सी है? गंदी, H। WATCH, कैरेक्टर। वो तेरा कैरेक्टर देखेगा। एक दिन एक आदमी इतना सुंदर भाषण के किया शराब के ऊपर, इतना सुंदर भाषण, तो जो साथ में था बोला मेरा भाषण कैसे था? बहुत सुंदर। किसी को असर हुआ? बोला नहीं, एक को भी नहीं। क्यों? बोला तेरे जेब के पीछे भी एक बाटल लगी पड़ी है शराब की, तुमको तो पीता है तो असर कैसे होगा? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हंसी मस्करी में हम अब तो ज्ञान सुनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भाषण करते हैं, ये करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब बताते हैं, भगवत गीता बताते हैं, भजन सुनाते हैं। प्रैक्टिस करना, एक भजन को लेकर गहराई में जाना, गुम हो जाना, बस कर्क हो जाना। चलो आज से मैं न लूँ, मैं चल न लूँ। रोज आके अपने मैं का खत्म करना इसको। तुम्हारा कैरेक्टर सब देख के हैरान हो जाएगा। तुम्हारी थिंकिंग अंदर प्योर पाक पवित्र हो जाएगी। किसके लिए भी तुम्हारे अंदर में द्वेष नहीं उठेगा। हैरानी की बात, कभी कभी हम जब गहराई में जाते हैं, ध्यान करते हैं, क्राइस्ट को उसी के ही शिष्य ने चुगली लगा के, उस वक्त कानून था तो तुम किसी को भी ये परमात्मा का ज्ञान नहीं दे सकते हैं, पर उसने जाके सबको ये ज्ञान सुनाया। तो उसके ही शिष्य थे 13 शिष्य, उसमें एक, और राजा ने बोला था अगर कोई सुनाएगा और उसका पता लग गया तो सजाए मौत, किले से ठोक के खत्म करेगा उसको। उसी के ही शिष्य ने कट्ठे खा रहा है,
उसने जाके चुगली लगाई क्योंकि सोने के सिक्के मिलने वाले थे। ये लोभ का कुत्ता भी ऐसा है, माया सोना भी ऐसा है, अच्छे भले को भी खराब कर देता है। ये रिश्वतखोरी, ये ठगी, ये बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स पैसा सोना देख के कितने बेईमान ठग बन जाते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है। पैसा माना बेईमानी, और तुमको शायद अनुभव नहीं होगा, मेरे पास एक नहीं न जाने कितने केसेस हैं। ये विधवाओं के पैसे, उनके भाई, उनका बाप, उनका देवर ऐसे हर्फ करते हैं, झूठी साइन लेके सब हर्फ कर देते हैं। तभी मेरी मन है, आज सारे सत्संग में हम खुले कहते हैं, कभी भी सफ़ेद कागज़ के ऊपर साइन नहीं करके देना किसी को भी। पहले मैटर पढ़ना, क्या लिखा पड़ा है। तुम तो इतने श्रद्धालु विश्वासी अनजान अनपढ़ है, बोलेगा ठीक है बेचारा मेरा भाई है, मेरा देवर है, बहुत अच्छा आदमी है, मैं साइन करके देती हूँ। सब तुम्हारा हर्फ कर देगा और हर्फ करके बैठे। बी केयरफुल, उसमें सबक है, बहुत सावधान होकर दुनिया में जीने का है। समझा? ऐसे नहीं बस हम तो बस ज्ञानी हो गए, हमें तो आत्मा हूँ जो बन के आया सही, वाह 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 वाह। मूर्ख भी नहीं बनने का, अनजान बन के दिन रात रोया, रोते हैं। होशियार बन के तुम ही को खोया, होशियार भी नहीं बनने का, चालाक चतुर नहीं, अनजान भी नहीं, लेकिन पूरा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। कभी जिसको चाहे दुनिया का भी नॉलेज मिल गया तो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स बन गए हैं, बैंक मैनेजर बन गए हैं, कॉलेज के बड़े बड़े प्रिंसिपल्स बन गए हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स बन गए हैं बैंकों के। लाखों रुपया एक महीने में उनको मिलता है नॉलेज से, और इस ज्ञान से तुमको परम शांति मिलेगी। दुख तेरे पास कभी आ नहीं सकेगा। बीमारी भगा देना बीमारी को। और एक बात मेरी और भी याद रखना, हर एक के संकल्प में, एक दो के नहीं, जितने तुम बैठे हैं, चाहे नहीं भी आए हैं, जो नहीं भी आ सके हैं, तुम्हारे सबके संकल्प में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, एज यू थिंक सो यू बिकम। और यहाँ तक कि तुम्हारी बीमारी को भी तुम भगा सकते हैं। वो मेरे पास एक नहीं, कई केसेस मेरे सामने अभी जिंदा है, जिसको कैंसर भी हो गई है, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, यहाँ तक हो गया है कि दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। डॉक्टर्स हैरान है, भाई तुम क्या करते हैं? बोलता है मेरे गुरु ने बोला तुम संकल्प अच्छा करो, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हो। कभी भी गलत संकल्प नहीं करना। हैरानी लगती है, गलत संकल्प करके खुद को ही दुखी करते हैं। डर डर, मेरे को डर हो, प्लेन में बैठ, ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, देह वैसे भी जाने वाली है, और होगा क्या ज़्यादा में ज़्यादा? अंधेरा है ना, जो छोड़ना है। अकेले हूँ ना, कोई मेरे को कोई भगा के न लेके जाए, उसका मतलब ये नहीं है हम असावधान होके चले। अभी जौन लड़की है, जौन औरत है, अकेले अंधेरे रास्ते में जाएगी तो नेचुरली छेड़छाड़ करेगा, तुमको खराब करेगा, तुम्हारा दोष है, योर फॉल्ट। मर्दों को फॉल्ट नहीं देना, तुम्हारा फॉल्ट है। तुम्हारे अंदर अकल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्या जरूरत है अंधेरे में रात को देर से जाने की? बी केयरफुल, सावधान, यही ध्यान है। ध्यान को ऐसा नहीं है भाई मैं ओम का सुबह को उठ के 3 मिनट 5 मिनट 1 घंटा ध्यान करता हूँ, तो क्या ध्यान करते? ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान फिर ध्यान फिर धारणा। पहले तुम इधर आके सुनते हैं, बहुत ज्ञान, बहुत शौकीन है सुनने का, श्रवण, जाके मनन करना, तभी होगा निध्यासन। मनन किया ही नहीं, मन को मनाया नहीं, वही आदत है। दुनिया न बदले बदल जाए हम, ये दुनिया बदली होने वाली नहीं है, याद रखना। हम बदल जाएंगे, हम सावधान हो जाएंगे। दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। लेकिन शर्त है, विषयों से मन को हटा।
सतगुरु सिख का बंधन काटे 100% विदाउट फेल, लेकिन गोरखा सिख विकार थे काटे। तुम विकार भी मजा भी लेगा, आनंद भी लेगा। हर एक मंच अंदर मन इतना चालाक है, इतना चतुर है, बोलता है गन्ना और रोटी मैं दोनों ही साथ में खाऊंगा। खा सकेगा? गन्ना और रोटी साथ में खा सकेगा? गन्ना क्या करेगा? गन्ना खा के क्या करेगा? बैठ फेंकेगा ना चौधरी। माया का भी सुख, ऐसी कृपा करो गुरु, ऐसी कृपा करो, माया का भी सुख मिले, आनंद भी मिल जाए। सब चालाक, मन बहुत चालाक है अंदर, उसको दोनों ही चीज चाहिए, सुख भी चाहिए, आनंद भी चाहिए। नहीं मिलेगा सुख, जिस जहां मिले तो याद रखना, दुख के लिए तैयार रहना। सुख कभी तेरे पास अकेला नहीं आएगा, आनंद अकेला आता है। आनंद अंदर है, सुख बाहर। सुखी जीवन चाहिए मेरे को, सुख चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, लंबी आयु चाहिए, धन दौलत चाहिए, मजा लेने का है, ये करने का है। मजे का दूसरा नाम मैंने रखा है सजा। जितना मजा लेगा उतनी सजा भी मिलने वाली है, याद रहना। रोना नहीं, बाद में नहीं होना, याद रहना। भाई ये मेरे मजे की सजा मिलती है, अभी बस कोई रास्ता नहीं है छूटने का, भागने का। लेकिन हमारा लक्ष्य है आनंद। वो आनंद अंदर है, परमात्मा अंदर है, शांति अंदर है, तलाश बाहर है। करोड़ बार ये मिसाल सुनना है, सबको आता भी है, समझ में भी आ गया है, लेकिन फिर भी ऐसे ही चलते हैं। तो कैसे एक बड़ी उम्र वाली औरत थी, वो सिलाई कर रही थी, सुई गिर गई, घर में अंधेरा था, ढूंढने लगी बहन, जैसे नहीं इधर अंधेरा है, बोले बहन जाकर बैठ। सतपुरुष मिला, बोला माता जी क्या ढूंढ रही है? बोला बेटा सुई खो गई है। उसने ढूंढा, बोला माता जी सुई गिरी कहाँ है? बोला वो तो घर में गिरी है, लेकिन अंधेरा है। बोला वहीं ज्योत जगह, वहीं मेरे को अशांति है, अंधेरा लगा पड़ा है, वहीं ज्योत जगह। गुरु आके अंदर की ज्योत जगत है, तेरे भीतर की ज्योत, अंदर ज्योत जगत। ये गुरु ज्ञान का दीपक, ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। अभी हमने देखा ना, कल भी देखा, दीपक जलाया ना, फिर फैन चलाया, दीपक बुझ गया। तुमने दीपक तो जलाया, कौन सी संगत में बैठे? फिर कुसंग या सात संगत में हवा लगी, दीप बुझ गया। अभी सात संगत में रहना। कबीर संगत साधकी तो साहिबा रे याद। यहाँ तुमको आत्मा याद आएगी, परमात्मा याद आएगा। कबीर संगत साधकी तो साहिबा रे याद। लेखे में वही खड़ी, बाकी दिन बर्बाद। गप्पा शप्पा, फन फीस्ट, खाना पीना, समय चला गया। जब बीमारी आती है, जब मन का टूटने वाला होता है, तभी बोलता है भगवान हरे हरे राम बोलो बाबा, हरे राम बोलो। हम देखते हैं ना, जब किसका शरीर शांत होता है ना, अभी भी एक घर में गए थे, बाबा हरि ओम बोलो, बाबा हरि ओम। वो बोल बाबा हरि, अरे बाबा क्या है? तो तिजोरी में पैसा पड़ा। एक दिन मसला हुआ, 4 बेटे, मर रहा है, बोला रामू बाबा मैं बैठा। उसने सर मेरे नाम से ही बिल करेगा, दुकान मकान तो मेरे नाम से। अरे किशन किधर है? किशन, अरे गोविंद गोविंद पीछे। 4 ही बेटे, बोला न भागा, मैं मरा ही नहीं हूँ, दुकान पर कौन गया है? ये मन उतरी पड़ता है माया में। अंत वेले की वासना तुमको जन्म मरण के चक्कर में लेके आएगी। ये ध्यान उसको कहते हैं। अभी बैठेगा, तुमको अपनी वासना का पता लगेगा। वेयर इज माय माइंड? अभी कहीं मेरे पास नहीं आ सकते हैं,
शरीर अलाउ नहीं करता है, लेकिन मेरे को लगता है वे बैठे इधर ही है, सत्संग में बैठे, क्योंकि जहाँ तुम्हारा मन है तुम वहीं है, तन चाहे कहाँ। कृष्ण के पास कई गोपियां नहीं पहुंच सकती थी, बंदिश थी। कृष्ण बोलता था नहीं, वो पहले पहुंची है, तुम बाद में आए हैं, वो पहले इधर मेरे पास बैठी है, हाजिर है मेरे पास। वेयर इज योर माइंड? बैठे तो सत्संग में है, मन पैर पड़ा है, तुम सत्संग में नहीं है। तभी बोला ये सिमरन क्या होगा? तो गुरु नानक साहब ने बोला मेरे पास कई बच्चे आते हैं, कोई 10th वाले, कोई 12th वाले, कोई कॉलेज वाले, बोलते हैं आशीर्वाद करना, एग्जाम में आशीर्वाद करना। मैं बोलता हूँ उनको मेरी गारंटी है, अगर तुम्हारी डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं आए, मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है, लेकिन एक काम मेरा करना पड़ेगा। पुट योर माइंड, योर इंटेलेक्ट एंड प्लस योर सोल टुगेदर। पुट योर माइंड, पहले एकाग्र मन से पढ़ाई करना, ध्यान से नहीं पढ़ाई करते, एकाग्र मन नहीं है। एकाग्र मन से पढ़े, एकाग्र मन से कोई ज्ञान सुने और मुक्ति न मिले 100%। पुट योर इंटेलेक्ट, बुद्धि जो तुमको परमात्मा ने दी है, परमात्मा को भुलाना नहीं। तुम परमात्मा को भूल जाते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है। कौन सी सवाल आए कि लिखन जो आता है जो वो भी नहीं लिख पाते हैं, मार्क्स कम हो जाती है, फेल भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास जितने बच्चे आते हैं, कभी कभी 80% लेके आते हैं। मैं उनको बोलता हूँ यू कैन नॉट बी माई चाइल्ड, तुम मेरे बच्चे नहीं हो सकते हैं। मेरा बच्चा मतलब मिनिमम जब 90 तक आते हैं ठीक है, फिर भी हम बोलते ओके ठीक है, ओके है, नहीं तो ज़्यादातर सब 92, 93, 95, 96, 97, 98 तक भी लेके आते हैं। सिमरन क्या है? गुरु नानक साहब ने बोला ये तुम्हारा तन जहाँ है, मन भी वहाँ होना चाहिए। तन मन एक रस, तो सिमरन कहिए सोए, राम जपत राम ही रया, आप विसर्जन होए, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सो। इस सिमरन को बोला प्रभ के सिमरन काल पर हरे, दुश्मन टड़े गर्भ नवसे सर्व सुख। हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी, आनंद आ जाएगा। जो लक्ष्य लिख के आया है 100% तुम्हारा पूरा होगा, ये मेरा गारंटी है। तुम्हारे जीवन में अगर तुमने ये वचन अमल में लाया, कभी नहीं बीमारी आएगी, नहीं बुढ़ापा, नहीं दुख, सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तभी बोलना ओम नमो शिवाय, सोहम सोहम। पहले पूछो अंदर वाले से, को हम, हु एम मैं, सोहम, आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट, बट नॉट दिस बॉडी। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ हूँ। मैं आत्म स्वरूप हूँ, अमर हूँ, निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सिंह। तो आज ये शिवरात्रि का दिन है। मेरे लिए तो रोज शिवरात्रि है, तुम्हारे लिए शायद आज शिवरात्रि है। दुनिया में तो भांग पीते हैं, तो हम तो तुमको ऐसे भांग पिला दिया है तो शायद ऐसे नशे में बैठे हैं तो पता भी नहीं लगेगा कितना टाइम हो गया है। फिर भी मेरे को एक चिंता होती है, भाई अभी फिर घर में जाएंगे, इधर जाएंगे, वो जाएंगे, अपना जाके काम करेंगे, कई काम सबको होते हैं। नहीं तो ये नशा ऐसा है कि हम तुमको बुलाते चलेंगे, इधर ही सो जाएंगे। सच में इसमें ज्ञान में इतना नशा है। वो सब बोलती है कृष्ण भगवान बंसुरी बजाता था तो गोपिया के डांस करती थी, घर छोड़ के आती थी। बंसुरी ये ज्ञान की सुनाता, फिर दिल नहीं होती थी, फिर जाके मारपीट करते थे टकाटक। अरे कहाँ गए, कौन सी बंसुरी बजाता है? बंसुरी ये ज्ञान की सुनाता है, हम बेहोश हो जाते हैं, दिल नहीं होती है फिर वापस आने की। मेरे पास कई आते हैं, अरे इतना दिन हो गया, 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गया, अभी वापस दिल नहीं होती है वापस आने। परवाह नहीं है, मैं तेरे साथ हूँगा, तू जहाँ जहाँ भी होगा मैं तेरे साथ हूँगा।
तू जहाँ जहाँ भी होगा तेरा निश्चय भी तेरे साथ रहेगा, अमर हो जाएगा, सदैव आनंद में रहेगा, सदैव मौज मस्ती में। गुरु के ज्ञान का वचन हृदय में बसा के रखना, तुम सबका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। कभी कभी भजन प्रेम सुड़ाई सोफिए जो शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, क्या नाम प्रेम का दे। लोभी शीस न दे सके, क्या नाम प्रेम का ले। सब साधन का मूल है, दुर्लभ सतगुरु प्रेम। प्रेम बिना थोथे सभी, जाप ताप वृत और ने। पियो रे राम भर भर के पीना।
अच्छी तरह से पी के जाना, रास्ते में नहीं गिरना, अच्छी तरह से जाना।